बच्चे बड़े हो रहे हैं, काफी प्रयत्न के बाद भी नहीं मानते, बहुत बहस करते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो ऐसे में प्रभु पर छोड़ दें क्या, या मैं टोकना ही छोड़ दूं? नहीं, अपने कर्तव्य का पालन कर। वहाँ की सीन अलग है। कथा ऐसी है कि एक संत अपना दंड कमंडल लिए बड़ी मस्ती से जा रहे थे नदी के किनारे किनारे, गंगा किनारे। तो एक धोबी ने कपड़े फैला रखा था, बहुत से कपड़े फैले हुए थे। और वो भगवदानंद में इतने मस्त थे कि नीचे देखे ही नहीं। तो उसके 2-4 कपड़ों में उसके पैर, तो वो जिस कपड़े से डंडा से कपड़ा धोता था ना चाट से, वो लेके दौड़ा मारने के लिए। तो भगवान एकदम सावधान हो गए। तो जब वो मारने के लिए दौड़ा तो संत ने अपना डंडा उठा लिया। तो भगवान शांत। तो रुक्मिणी जी ने पूछा शांत क्यों हो गए? बोले वो समर्थ है, वो निपट लेगा वो डंडा। नहीं तो मुझे लगा कि मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो भगवत चिंतन में है। तो इसीलिए अब आपका कर्तव्य है अपने पुत्र को पढ़ाना, डांटना, उसको सही मार्ग में लाना, ये कर्तव्य है। वो कर्तव्य में ये बात नहीं आती कि उस उदाहरण को यहाँ कर्तव्य। आप कोई सन्यासी थोड़ी हो, आप गृहस्थ हो। आपका कर्तव्य है अपने बच्चों को सतमार्ग में चलाना। दोनों अधिकार के द्वारा हम उनको उन्नतशील बनाए, उन्हें समाज सेवी बनावे, उन्हें राष्ट्र सेवी बनावे, उन्हें भगवत भक्त बनावे। तो ऐसा हमारा कर्तव्य है कि एक बेटा और बहू अपने माता पिता की पूरे प्रयत्न से सेवा करते हैं। और जब उनके पास कोई रिश्तेदार आता है ना, और वो निंदा करते हैं अपने बेटा बहू की, और वो रिश्तेदार जब बेटा बहू से कहता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। देखो यही तुम्हारी सेवा का फल है कि वो तुम्हारी निंदा करे, तुम सेवा मत छोड़ देना। तो ये हो सकता है, क्योंकि वृद्धावस्था में बुद्धि खराब हो जाती है। चाहे जितनी सेवा करो तुम्हें गाली ही देंगे। तब फिर हम सेवा करते हैं, हमें गाली देते हैं, हमारी निंदा करती। उसी गुस्सा को सह जाओ और सेवा कर लो, तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। ये तुम्हारी परीक्षा है सेवा करने वालों की, कि हम सेवा करें और उसी विषय में हमारी निंदा हो और हम उसे सह जाएं और फिर सेवा करें, तो यही हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। ये रिश्तों में होता है महाराज जी कि सास की सेवा कर रही थी फिर भी गाली पड़ रही है। हाँ, तभी तो फिर गाली पड़े, फिर भी सास की सेवा करो, तब आप सेवक हो। कह रहे सेवा करती हूँ बट फिर भी उनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर मेरे को लगता है सेवा ही छोड़ दूं। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपमान होता है, अवहेलना होती है, तिरस्कार होते हैं, निंदा होती है, उपहास होते हैं, तो ऐसे में महाराज जी कार्य करना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसे में खूब उत्साह पूर्वक काम करो। यदि हम गलत हैं तो सुधार कर लेना चाहिए, और यदि गलत नहीं है तो हमें बेपरवाह हो जाना चाहिए, हमें मस्त रहना चाहिए, हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। नाम जप करो तो इससे सहनशीलता बढ़ेगी। कि कब तक सहन करें, कब तक सहन? हमें बराबर जीवन भर सहन करना पड़ेगा। जो सहन कर गया वही महात्मा, जो टूट गया वही संसारी। क्या परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए श्री जी से ठाकुर? परिस्थिति परिवर्तित करने के लिए नहीं, परिस्थिति में हृदय को परिपक्व करने के लिए भगवान ने बनाया है। परिस्थिति भगवान ने दिया है हमारे हृदय को परिपक्व करने के लिए। हम परिस्थिति परिवर्तन की मांग ना करें, हम उस परिस्थिति में डटकर लड़ने की क्षमता प्राप्त करें। हम कहाँ भाग के जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ माया है। जिस परिस्थिति में भगवान ने मुझे रखा है, बहुत सोच समझ के रखा है, और भगवान के द्वारा किए हुए विधान रूपी परिस्थिति में हमको बलवान बनना है, कमजोर नहीं बनना, हमको सहनशील बनना है। और जब आप सहन करने लगोगे ना, तो आपको बुरा ही नहीं लगेगा, बुरा लगना ही बंद हो जाएगा। आप कहते हो कब तक सहन करना ही नहीं होगा, वो बुरा ही नहीं लगेगा। बुरा तब तक लगता है जब तक अहंकार रहता है। नाम जब करते हुए अहंकार जब भगवान के चरणों में समर्पित होता है, फिर बुरा नहीं लगता, फिर हंसी आती है। जैसे पागल आदमी आपको कुछ बोले तो आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता पागल है। ऐसे ये माया में पागल लोग हैं, यदि निंदा करते हैं, अपमान करते हैं, तो हमें मुस्कुरा के चल देना चाहिए, हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। और ये क्षमता आएगी भजन से। जितना भजन करोगे उतने सहनशीलता बढ़ेगी।